Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss some question answer related to dictionary. So these are basically all our objective type of question answer. MCQs, multiple choice questions related to dictionary. So let us start. First question is, which of the following statement create a dictionary? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. डिक्शनरी रिप्रेजेंट की जाती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर. फर्स्ट थिंग ये, इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं ये अनऑर्डर्ड होते हैं. तो ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है डिक्शनरी. एलिमेंट्स को मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है इसके अंदर, लेकिन अनऑर्डर्ड वे में. तो किस तरीके से? की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में. की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हमेशा मैनेज किया जाता है इनको. की लिखते हैं, फिर हम कॉलन के बाद वैल्यू लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से. की जो होगी हमेशा ये इमिटेबल डेटा टाइप होगा, याद रखिएगा. तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है. की वैल्यू जहाँ कॉलन से सेपरेट होती है. ये एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है जिसमें ऑर्डर नहीं होता. वैल्यू को हम की से आइडेंटिफाई करते हैं. क्लियर? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर क्रिएट अ डिक्शनरी. तो फर्स्ट की बात करें तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो रही है, नो डाउट अबाउट इट. इसमें सेकंड में भी सही है. स्ट्रिंग एक इमिटेबल डेटा टाइप है, तो की बनाया गया है एक स्ट्रिंग को, जॉन 40 पीटर 45. तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. डी में जस्ट रिवर्स कर दिया गया है. अब 40 और 45 ये आपकी वैल्यू नहीं है, ये की है, जबकि जॉन और पीटर ये आपकी वैल्यूज़ है. तो इंटीजर इमिटेबल होते हैं, ये भी हम जानते हैं. तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द मेंशन. डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? आगे बात करते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसका आउटपुट बताना है और यहाँ हम कंपैरिजन करना है. ये फर्स्ट लाइन है, एक डिक्शनरी है यहाँ पर. सेकंड में अगेन एक डिक्शनरी है. थर्ड में इसका कंपैरिजन है. तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? देखिए, जब कंपैरिजन होता है तो आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है. दो ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. तो नंबर ऑफ आइटम्स देखें तो दोनों में सेम है, ठीक है. लेकिन जब हम वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट में जॉन के रिगार्डिंग जो वैल्यू 40 है, सेकंड में जॉन के रिगार्डिंग D2 में जो वैल्यू है वो 466 है, तो जो डिफ़र करती है. तो ऑब्वियसली जब कंपैरिजन होगा तो टोटलिटी में तो ये फॉल्स फाइंड आउट किया जाएगा. एक्सप्लेनेशन में दे भी रखा है. इफ़ D2 वाज इनिशियलाइज्ड एज D2 इज इक्वल टू D1, द आंसर वुड बी ट्रू. हाँ, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, D2 को D1 की वैल्यू को D2 को असाइन कर देते, तब ये ट्रू होता. ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होनी चाहिए, और वो वैल्यू भी इक्वल सेम होनी चाहिए. तभी वो डिक्शनरी तो सेम होंगी, अदरवाइज सेम नहीं होंगी. वो तभी हो सकती है जब हम D2 इक्वल टू D1 लिखें. इसका मतलब D1 की वैल्यू जो D1 डिक्शनरी है उसको हम असाइन करते हैं D2 को. तो वो तो हुआ नहीं यहाँ पर. यहाँ तो इक्वल टू का साइन है और D1 अलग डिक्शनरी है, D2 अलग डिक्शनरी है, दोनों की वैल्यूज अलग है. तो यहाँ आंसर फॉल्स आएगा. तो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, मीन्स बी इसका आंसर करेक्ट होगा. चलिए आगे देखते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन. चलिए ये देखते हैं, सेम है अभी. ठीक, डी जॉन पूछा है. देखिए, अगर आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर की पर कौन सी वैल्यू है, तो आप डिक्शनरी का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो की है वो की लिखते हैं. कि यहाँ पर है मान लीजिए जॉन. ठीक है, तो जॉन की पर कौन सी वैल्यूज है? जैसे मैंने बताया कि अनऑर्डर डेटा टाइप है, तो की के थ्रू वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होता है. तो हम की लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी. तो की है यहाँ पर जॉन, तो जॉन के रिगार्डिंग कौन सी वैल्यू है? 40. तो 40 विल बी और आंसर. तो आंसर आएगा ए. ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है?
तो ये आंसर होगा। इस तरीके से एक्सेस किया जाता है, की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज D is equal to John 40 Peter 45, to delete the entry of the John what command do we use। अब कह रहे हैं कि अगर ये तो एक्सेस करना हुआ, लेकिन अगर हमें डिलीट करनी है एंट्री तो क्या करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है DEL, ये कीवर्ड है, ठीक है, डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद पर्टिकुलर, चूंकि हमें एक डिक्शनरी के आइटम को डिलीट करना है, तो पहले हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, जो हो गया इस केस में डी, क्लियर। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके की का नेम लिखेंगे, वैल्यू क्योंकि की के थ्रू एक्सेस होती है इसलिए हम की लिखेंगे। तो सपोज अगर हमें जॉन के रिगार्डिंग एंट्री को डिलीट करना है तो हम यहाँ जॉन लिखेंगे, JOHN। तो होगा क्या, होगा ये कि वैल्यू डिलीट हो जाएगी, क्लियर है। कौन सी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, जॉन की जो भी एंट्री है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी, की वैल्यू कॉम्बिनेशन डिलीट हो जाएगा, ना की रहेगी ना ही वैल्यू रहेगी। तो अब जो डिक्शनरी रहेगी वो अगर डिक्शनरी का प्रिंट कराएगा तो Peter 45 प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, डिलीट करना होता है तो DEL डेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ता है जो इस केस में डी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखना पड़ेगा, जिस की आइटम को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका की लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो की है थी इसमें जॉन, तो जॉन 40 कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Suppose D is equal to John 40 and Peter is equal to 45, to obtain the number of entries in the dictionary which command to be used। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता करने हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं होती, वो की वैल्यू कॉम्बिनेशन में होती हैं हमेशा, इसको हम कम्प्लीटली एक आइटम मान सकते हैं। तो जब हम रीड करेंगे तो इसे 4 रीड नहीं करेंगे, ये नहीं है कि जॉन 40 पीटर 45 टोटल 4 वैल्यूज़ होगी, नहीं, जॉन और पीटर कीज़ हैं और जॉन और पीटर के जो वैल्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग वो 40 और 45 है। जॉन 40 एक टर्म है, एक आइटम है, पीटर 45 एक आइटम है, तो 2 आइटम्स हैं टोटल, क्लियर। क्योंकि ये अनऑर्डर डेटा टाइप है, और क्योंकि ये अनऑर्डर डेटा टाइप है तो इसमें हमें हमेशा जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो की के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसको हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 2 आइटम्स हैं, लेकिन ये अगर हम इसको पता करना चाहें किसी भी कमांड के थ्रू तो क्या कमांड टाइप करेंगे। तो एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है लेंथ फंक्शन, जो लेंथ कैलकुलेट करता है। और पैरामीटर वैल्यू में जो भी हम पास करेंगे, लिस्ट या डिक्शनरी वटेवर, लिस्ट के साथ भी एप्लीकेबल है ये और डिक्शनरी के साथ भी, तो उसकी जो लेंथ होगी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, वो रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये लिखें लेन डी, तो डिक्शनरी के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, जो कि इस केस में कितने हैं, जो इस केस में है 2, क्लियर है। तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, डी जॉन 40 पीटर 45 लिस्ट डी डॉट कीज। अब हमें कीज पता करनी है, इसकी कौन कौन सी कीज है, सिर्फ की पता करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखिए हमने क्या प्रिंट किया है, प्रिंट लिस्ट डी कीज। तो सबसे पहले ये लिस्ट क्या काम करेगा, जो कीज होंगी इसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। डी डॉट कीज, डी क्या है, नेम ऑफ द डिक्शनरी। कीज एक फंक्शन है जो कीज रिटर्न करता है डिक्शनरी की। तो कीज कौन कौन सी है इसकी, जॉन और पीटर, क्लियर, जॉन और पीटर। तो आंसर ये आएगा, कौन सा आंसर होगा, आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। जॉन और पीटर तो सी में भी है लेकिन लिस्ट की फॉर्म में नहीं है, लिस्ट की फॉर्म में ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये बताना था मुझे आपको, कीज़ के थ्रू कीज़ को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आप कीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डिक्शनरी की,
तो इसके लिए फंक्शन है कीज। कैसे यूज़ करेंगे? डिक्शनरी का नेम लिखें, डॉट कीज लिखें, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट लिखा गया है, तो ये जो भी कुछ होगा किसकी फॉर्म में आएंगी? ये कीज लिस्ट की फॉर्म में आएंगी, और ये प्रिंट किया गया है यहाँ पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, सपोज D इज इक्वल टू जॉन 14, पीटर 45, सेम अभी डिक्शनरी चल रही वही। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू रिट्राइव अ वैल्यू यूजिंग द एक्सप्रेशन D सुशांत? अब देखिए इसमें ओनली 2 कीज है, जॉन और पीटर, सुशांत तो है ही नहीं, और हम D सुशांत के थ्रू वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझिए इसको, कि अगर हम कोई वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं और उसके रिगार्डिंग की प्रेजेंट नहीं है, वो की है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आंसर आएगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सिंस सुशांत इज नॉट ए वैल्यू इन द सेट, पाइथन रीजन की एरर एक्सेप्शन। तो चूंकि सुशांत इसमें वैल्यू नहीं है, तो ये एक एरर रेज करेगा, पाइथन की एरर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज एग्जीक्यूटेड फाइन एंड नो एक्सेप्शन इज रेज्ड एंड रिटर्न्स नन। तो ये ठीक है, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा और ये नन रिटर्न करेगा। थर्ड है, नन एक कीवर्ड होता है, आपको बता दें। थर्ड है, सिंस सुशांत इज नॉट ए की इन द सेट, पाइथन रेजर की एरर एक्सेप्शन। क्योंकि सुशांत कोई की नहीं है, इसलिए ये की एरर एक्सेप्शन रेज करेगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, सिंस सुशांत इज नॉट ए की इन द सेट, पाइथन रेज एंड सिंटैक्स एरर। क्योंकि सुशांत कोई की नहीं है सेट के अंदर, तो पाइथन एक रेज सिंटैक्स एरर रेज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लीजिए कि बी तो आंसर है नहीं बिल्कुल इसका। क्लियर? क्योंकि ये फाइन नहीं है, ये ठीक नहीं है सब कुछ इसके अंदर, तो ये कमांड रन नहीं होगी, एरर तो आएगी। और एरर किस तरह की आएगी और एरर क्यों आएगी वो समझना है हमको। क्या सुशांत एक वैल्यू है? सुशांत वैल्यू नहीं है, सुशांत एक की है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हो गया रॉन्ग आपको। सिंस सुशांत इज नॉट ए वैल्यू इन द सेट, पाइथन रीजन की एरर एक्सेप्शन। यहाँ वैल्यू सर्च नहीं कर रहे हैं, हम की सर्च कर रहे हैं, तो ये ए भी आंसर नहीं होगा, बी भी आंसर नहीं होगा। कंपेरिजन करते हैं सी और डी में। सुशांत, सिंस सुशांत इज नॉट ए की इन द सेट, पाइथन रीजन की एरर एक्सेप्शन। तो जो एरर आएगी वो की एरर की आएगी, सिंटैक्स की नहीं आएगी। डी कह रहा है, डी इसी बात को बता रहा है, लेकिन डी कह रहा है कि सिंटैक्स एरर आएगी। सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, की एरर आएगी। तो ये एरर आएगी क्योंकि ये एक की मिलेगी ही नहीं, ये की है ही नहीं इसके अंदर, तो की एरर की वैल्यू शो करेगा ये। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ दिस अबाउट डिक्शनरी इज फॉल्स? इसमें से कौन सा डिक्शनरी के बारे में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है? कौन कौन सी स्टेटमेंट है? द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज। तो जो वैल्यूज होती हैं एक्सेस ही की जाती है, कीज के थ्रू एक्सेस की जाती हैं, तो ठीक है। द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन नॉट बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज। वैल्यूज के थ्रू की एक्सेस नहीं की जाती, की के थ्रू हमेशा वैल्यू एक्सेस की जाती है, क्योंकि अनऑर्डर डेटा टाइप है। और कीज का जो रोल है वो बेसिकली यही है कि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उनका रोल होता है। तो अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम की के थ्रू वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू के थ्रू की को एक्सेस नहीं कर सकते। डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ठीक है। तो हमें फॉल्स पता लगाना है इसके अंदर कि फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है। तो बी तो यही मिल गया, तो बी तो फॉल्स है ही इसका। डिक्शनरी इज नॉट ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड होती है, हम जानते हैं पहली स्लैब पॉइंट के अंदर जब डिस्कस हुआ था तो ये बताया था कि अनऑर्डर्ड होती है। देखिए लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ठीक है, और ये सभी क्या है? ये सभी ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो जब बात करते हैं हम ऑर्डर डेटा टाइप की, तो इसका मतलब है उनका जो भी आइटम्स है उसमें उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसको फॉलो करना होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होती, सभी का ऑर्डर डिफर होता है और उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है की के थ्रू। तो अनऑर्डर डेटा टाइप होता है डिक्शनरी, जबकि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग ये सब क्या होते हैं? ऑर्डर डेटा टाइप होते हैं आपके। तो डिक्शनरी आज नॉट ऑर्डर ये ट्रू है ही। और डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल भी होती है। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं, तो म्यूटेबल तो होती है डिक्शनरी। क्लियर है? तो डिक्शनरी म्यूटेबल भी होती है आपकी, ये याद रखिएगा। डिक्शनरी लिस्ट दोनों ही म्यूटेबल होती हैं आपकी। तो
सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ये तो था ही नहीं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कीज ऑफ डिक्शनरी कैन नॉट बी एक्सेस बाई एक्सेस यूजिंग वैल्यूज। याद रखिएगा कि वैल्यूज के थ्रू की को एक्सेस नहीं किया जा सकता, की के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा इसका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ ए डिक्शनरी। बोले इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है, ये हमको पता करना है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट देखिए ए, 1A 2B, ए बी कैरेक्टर्स हैं, सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। 1 और 2 इंटीजर्स हैं जो इमिटेबल होते हैं, क्लियर है। तो ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट तो ठीक है। सेकंड भी ठीक है, डिक्ट फंक्शन के थ्रू डिक्शनरी को क्रिएट किया गया है, तो 1 की है, यहाँ ए आपका स्ट्रिंग है, 2 की है, बी स्ट्रिंग है। थर्ड रॉन्ग है, थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये रिप्रेजेंटेशन डिक्शनरी का नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है सेट का। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। डी एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा है, तो वो भी एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा है, डिक्लेरेशन किया जा रहा है वो, लेकिन एक एम्प्टी डिक्शनरी का, तो सी आंसर नहीं है। सेट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, डिक्शनरी का नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। चलिए यहाँ देखिए, लूप का प्रोग्राम है, लूप को अटैच किया जाएगा डिक्शनरी के साथ, एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है 1A 2B 3C, 1 2 3 कीज है, ABC वैल्यूज है। याद रखिएगा कि जब कभी भी हम डिक्शनरी में वैल्यू देते हैं तो की वैल्यू को जो सेपरेट करते हैं वो कॉलम के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है। और अगर वो सेपरेट नहीं कर रहे और वहाँ आपका कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए जा रहे हैं तो भी वो आपका डिक्शनरी नहीं है। जैसे इसके सी में था, ये देखिए 1 ए लिखा हुआ है, 2 बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कर्ली कॉमा है यहाँ पर, तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट्स तो यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन कॉलम से सेपरेट नहीं हो रहे, की वैल्यू कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ये एक डिक्शनरी का रिप्रेजेंटेशन है जिस क्वेश्चन में है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको मान लीजिए एक्सेस करना है दोनों ही, की भी एक्सेस करनी है और की भी प्रिंट कराना है और वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे आई और एक लेंगे जे। आई की के लिए, जे वैल्यूज के लिए, और लूप हमने रन कराया फॉर आई जे इन ए डॉट आइटम्स। अब ये क्या करेगा, ए क्या है, ए तो डिक्शनरी का नेम है, ए डॉट आइटम्स, तो इसके जितने भी आइटम्स होंगे, आइटम्स का मतलब की वैल्यू दोनों, तो डिक्शनरी में की भी आती है वैल्यूज भी आती हैं, तो हमें की को भी रिप्रेजेंट करना है वैल्यू को भी। वेट अ सेकंड, तो हमें डिक्शनरी में की को भी रिप्रेजेंट करना है और वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करना है। तो की और वैल्यू दोनों को अगर प्रिंट कराना है आपको या यूज़ करना है तो आप आइटम्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था की फंक्शन, की के थ्रू हम कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और दोनों को एक्सेस करना है की और आइटम, तो हम आइटम्स को, और वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का नाम होता है वैल्यूज़, ठीक है। वो अभी यूज़ नहीं हुआ, अभी आइटम है, उसका भी क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आइटम की बात करते हैं, तो ए डॉट आइटम, ए आइटम्स, ए क्या है, डिक्शनरी का नेम। तो डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स हैं की वैल्यू के कॉम्बिनेशन वो सब प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की और वैल्यू दो अलग अलग हैं, तो एक की के लिए आई वेरिएबल लिया है और वैल्यू के लिए जे वेरिएबल लिया है, इसको प्रिंट करा देंगे, तो लिखा है यहाँ पे प्रिंट आई जे एंड। तो आई जे की वैल्यू प्रिंट होने के बाद स्पेस से सेपरेट हो जाएगा, इसका काम ये है, एंड इक्वल सेपरेटर है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, स्पेस, तो स्पेस से सेपरेट हो जाएगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा 1A, उसके बाद स्पेस देने के बाद 2B, स्पेस देने के बाद 3C, ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये इसका आएगा फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे थे, ये
करके देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रन करा के भी देखिएगा इसको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। 80 सेकेंड के, यहाँ तक थे हम। चलिए आगे देखते हैं, ये था कुछ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका देखने आउटपुट। अब गेट फंक्शन का भी समझ लीजिए, ये भी यूज़ होता है गेट फंक्शन, इसकी फंक्शनलिटी का समझ लीजिए। ये एक डिक्शनरी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। प्रिंट ए डॉट गेट, डिक्शनरी का नाम है ए तो इसलिए लिखा ए। गेट एक फंक्शन है, उसमें 2 पैरामीटर दे रखे हैं 1 4। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझ लीजिए। आपको सिंटेक्स पता होगा तो आप आंसर बता सकते हैं, सिंटेक्स नहीं पता होगा तो आंसर नहीं बता सकते। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है गेट फंक्शन। तो जो भी हम पैरामीटर वैल्यू देते हैं यहाँ पर, उस पर ये की होगी बेसिकली, उस की पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर। चूंकि यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दिया है तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, 1 के रिगार्डिंग क्या है ए, तो ए प्रिंट हो जाएगा। तो फिर ये सेकंड पैरामीटर वैल्यू किस लिए यूज़ की जाती है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसको यूज़ करने का। अगर ये की नहीं मिलती है, क्योंकि की दो ही पॉसिबिलिटी है, की उसका पार्ट होगी डिक्शनरी का, नहीं होगी। अगर होगी तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर आंसर ये होगा आपका, फिर ये रिटर्न होगा आपका। क्लियर है? तो ये 2 वैल्यू दी जाती है, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। द गेट मेथड returns the value of the key if the key is present in the dictionary and the default value second parameter if the key is not present in the dictionary। तो default, ये default parameter value है, तो अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये 4 को रिटर्न करेगा, ये याद रखिएगा। मिल जाती है तो 1 के रिगार्डिंग की के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा ये, नहीं मिलती है तो 4 को प्रिंट करेगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। जो हम यहाँ की दे रहे हैं, फर्स्ट जो पैरामीटर वैल्यू है ये की है, इस की के रिगार्डिंग वैल्यू होगी या नहीं होगी, होगी तो वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं होगी तो जो सेकंड पैरामीटर वैल्यू है ये रिटर्न होगा आपका। ये बाई डिफॉल्ट होता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये देखिए अब इसमें दोबारा किया 5 4। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 5 4 और 5 की तो इसमें है नहीं, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। 1 A 2 B 3 C, तो की जो है एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है। 5 की है नहीं, तो जब 5 की है नहीं तो 5 की के रिगार्डिंग तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फिर रिटर्न करेगा 4। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो की होती है, और की के रिगार्डिंग वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी डिक्शनरी में, मिलेगी तो रिटर्न कर देगा, नहीं मिलेगी तो सेकंड पैरामीटर वैल्यू जो भी दे रखी है आपकी वो रिटर्न करेगा। वो क्या दे रखा है इस केस में, इस केस में दे रखा 4, तो 4 विल बी आवर आंसर। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ, चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है तो 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? उस केस में 4 प्रिंट हो जाएगा, ये लिखा भी हुआ एक्सप्लेनेशन में। द गेट मेथड रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू, that is second parameter if the key is not present in the dictionary। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। 1 A 2 B 3 C B A डॉट कॉपी B to D प्रिंट A। डिक्शनरी दे रखा है एक, डिक्शनरी के कीज हैं 1 2 3, वैल्यूज हैं A B C, B A कॉपी। तो A की जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी डिक्शनरी में कॉपी हो जाएंगे, जो भी आइटम्स होंगे मतलब की वैल्यू कॉम्बिनेशन बी में कॉपी हो जाएंगे। फिर लिखा है B to D, इसका मतलब ये है कि आपने की पर वैल्यू को चेंज कर दिया, और क्या चेंज कर दिया आपने, D, और फिर आपने A को प्रिंट कराया है। तो A को प्रिंट कराया है तो A पर तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज आपने B में किया है, B को प्रिंट कराया नहीं है आपने, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज होगी A की ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर ये रहेगा 1 A 2 B 3 C। थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा था। देखिए ऑपरेशन किस पर परफॉर्म हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ए पर। जो भी कुछ किया आपने, कॉपी किया, चेंज किया, वो तो बी पर किया, ए पर तो कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? तो ए पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ए को प्रिंट कराएंगे तो ए जो डिक्शनरी थी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लिखा भी हुआ है चेंजेस मेड इन द कॉपी ऑफ द डिक्शनरी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल वन। तो अभी जो आपने चेंजेस किए वो चेंजेस आपके जो रिफ्लेक्ट होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे
ठीक है, क्योंकि वो कॉपी पर वर्क किया है आपने, ओरिजिनल पर वर्क नहीं किया है, ओरिजिनल को इफेक्ट नहीं करेंगे किसी तरीके से। तो इसमें बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग मैथड कोड। तो इसका हमें आउटपुट A1A2B3C ए क्लियर प्रिंट ए, इसका हमें आउटपुट बताना है। इस पाइथन कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो फाइल में हमने इसमें यहाँ पर ओके ये डिक्शनरी यहाँ पर है एक 1A2B3C 1 2 3 इसकी कीज़ हैं, ABC वैल्यूज़ हैं। ए क्लियर, तो ए क्लियर का फंक्शन क्या काम करता है। क्लियर मेथड ये काम करता है कि ये सभी की वैल्यू कॉम्बिनेशन को डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। इसके बाद आप अगर डिक्शनरी को ए को प्रिंट कराओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर एक मेथड है और ये मेथड सभी आइटम्स को क्लियर कर देता है। तो जैसे मैंने लिखा ए डॉट क्लियर, तो ए डिक्शनरी का नेम है, तो ए के सभी की वैल्यू कॉम्बिनेशन जितने भी है, मतलब आइटम्स जितने भी हैं, वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिक्शनरी कीज। कौन सा इसमें कीज के बारे में ट्रू नहीं है। मोर देन वन की इज नॉट अलाउड, कीज मस्ट बी इमिटेबल, कीज मस्ट बी इंटीजर, कीज इंटीजर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अभी हमने देखा ही था कि हमने स्ट्रिंग भी लिया था तो वो भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो की इंटीजर हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इमिटेबल होना चाहिए ये कंपलसरी है। तो ये जो सी है वो इसका आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ है व्हेन डुप्लीकेट कीज इनकाउंटर द लास्ट असाइनमेंट मीन्स। तो ऑब्वियसली जब हमें ये मिल गया तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी वैसे भी ट्रू है। तो सी ट्रू नहीं है। एक्सप्लेनेशन का दे रखा कीज ऑफ द डिक्शनरी में एनी डेटा टाइप दैट इज इम्यूटेबल। देखिए की जब आप लेंगे तो कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं जो इम्यूटेबल हो, इंटीजर लेना कोई कंपलसरी नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पॉप 3 प्रिंट ए। तो 3 पर कौन सा एलिमेंट है, की पर 4 एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली जब हम पॉप 3 करेंगे, इसको हमने लिस्ट के साथ भी यूज़ किया था, अभी हम जो की लिखेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो आइटम होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, की तो होगी ही नहीं इसके बाद। तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी को तो 1523 प्रिंट कराएंगे। देखिए जब हम की थी कि थ्रू आइटम को डिलीट कराते हैं तो की और आइटम या जो भी वैल्यू होगी वो दोनों डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 पर कौन सा है, यहाँ पर वैल्यू है 4। तो 3 4 ये जो पेयर है कंप्लीटली जिसे हम आइटम बोल सकते हैं ये डिलीट हो जाएगा। तो अब से 2 आइटम्स बचे इसके अंदर 1 5 और 2 3। ठीक है, ये लिखा भी हुआ पॉप मेथड रिमूव्स द की वैल्यू पेयर फॉर की मेंशन्ड इन द पॉप मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये देखिए पॉप 4 9, तो 4 तो दे ही नहीं रखा इसमें, तो क्या डिलीट होगा फिर। ए डॉट पॉप 4 9। तो जब कभी हम इस तरीके से डिलीट करते हैं कि और आर्गुमेंट देते हैं हम यहाँ पर 4 इसमें दे नहीं रखा, तो होगा क्या कि फिर इसको हमने प्रिंट कराया है तो वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, जो सेकंड पैरामीटर वैल्यू होती है गेट के साथ वो प्रिंट होती है। तो चूंकि अभी आपने 4 की है ही नहीं इसमें, तो उसके साथ कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके साथ चूंकि प्रिंट कराया गया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो सेकंड पैरामीटर वैल्यू होती है जो 9 है, 9 प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो आंसर आएगा ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, पॉप मेथड रिटर्न्स द वैल्यू व्हेन की इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट एंड अदरवाइज रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज सेकंड आर्गुमेंट इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड 1A 2B 3C। ये लूप चलाया आपने, लूप आई इन ए। ठीक है, प्रिंट आई। तो अब लूप अगर रन कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, की या वैल्यू, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा की प्रिंट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा ए। तो जब कभी भी हम लूप चलाएंगे किसी डिक्शनरी के तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं की प्रिंट होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक डिक्शनरी दे रखी है और ए आइटम्स। आइटम्स जो है जो मैं पहले ही बताया था आपको, इसके थ्रू डिफरेंट आइटम्स को
एक्सेस किया जा सकता है। ये एक मेथड है। तो देखिए इसमें फिर क्या आएगा, आपका क्या प्रिंट होगा, आइटम्स कौन से हो जाएंगे, 1A 2B 3C। ठीक है, तो ये डिक्शनरी के आइटम सभी प्रिंट हो जाएंगे। लिखा भी हो द मेथड आइटम्स रिटर्न द लिस्ट ऑफ द टपल विद ईच टपल हैविंग ए की वैल्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टपल की फॉर्म में प्रिंट करेगा ये इस तरीके से। ये देखा, ये टपल का साइन बना भी हुआ है आपका, टपल की फॉर्म में आइटम्स को रिटर्न करेगा ये आपका। ये था आज के क्वेश्चंस, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हमारा लास्ट लेक्चर था, क्लास थी। अभी पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है सभी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में MySQL डिस्कस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।